अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है माँ से पोषण का सफर। दोस्तों, आज है 1 अगस्त और अगस्त का ये पहला सप्ताह यानी कि 1 से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस सप्ताह का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और समाज को ये समझाना कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पोषण की सौगात है। स्तनपान हर महिला और उसके बच्चे को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। स्तनपान का कोई विकल्प नहीं बल्कि ये हर बच्चे का अधिकार है। तो जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करना बेहद जरूरी होता है और अगले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना जो है बहुत जरूरी होता है, ना कि पानी, शहद या घुट्टी। तो स्तनपान दोस्तों केवल एक शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं, ये एक भावनात्मक, सामाजिक और प्राकृतिक बंधन है। एक नवजात शिशु के लिए जीवन की शुरुआत माँ के दूध से ही होती है, जिसमें पोषण के साथ साथ रोगों से लड़ने की ताकत भी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि WHO और यूनिसेफ के अनुसार यदि सभी नवजात बच्चों को जन्म देने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला दूध मिल जाए और 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाए तो हर साल 8 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकती है। और दोस्तों, साथ में ये भी जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए शांतिपूर्ण और पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग नई माताओं के लिए एक नया प्रोसेस होता है, जिसे लेकर शुरुआत में उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और कई बार तो ये जल्लाहट की भी वजह बन सकता है। तो नई माँ डिलीवरी के बाद कई तरह के दौर से गुजरती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बच्चे से कनेक्शन ना फील होना, बच्चे के पालन पोषण की चिंता, ये सारी चीजें जो है ब्रेस्ट फीडिंग की प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। तो ऐसे में पार्टनर का साथ, परिवार का सहयोग भी जरूरी है। सहयोग और प्रोत्साहन बिल्कुल जादू की तरह काम करते हैं। तो स्तनपान कराना एक महिला और उसके बच्चे को स्वस्थ रखने में कितना सहायक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी से, जो कि ब्रेस्ट ऑन्को सर्जन है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में। तो मैम, आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर आपसे यही है कि स्तनपान जो है नवजात शिशु के लिए क्यों आवश्यक होता है? स्तनपान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चे के लिए भी, नवजात शिशु के लिए भी और माँ के लिए भी। इसके बहुत सारे फायदे देखे गए हैं। ये माँ और बच्चे के बीच में रिश्ता जो थोड़ा उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसमें जो रिलेशनशिप है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, कनेक्शन बनाने में भी इमोशनल एडवांटेज भी है और उसके साथ साथ बहुत सारे साइंटिफिक एडवांटेज है, क्योंकि इसमें ऐसी कई सारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत हाई है। पहले 6 महीने के लिए देखा गया है कि नवजात शिशु को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत है, क्योंकि जो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट होता है जिसकी उसको बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है। उससे बच्चे में कोई भी इंफेक्शन जैसे कि फेफड़े का इंफेक्शन, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन या डायरिया, एस्थमा, ये सब प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ब्रेस्ट फीडिंग से कम हो जाते हैं। डेवलपमेंट, वेट गेन अच्छे से होता है। मैंने आपको बताया बॉन्डिंग बेटर होती है। उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिससे सही विटामिन, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उससे बच्चे को इम्यूनिटी भी मिलती है। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती हैं जिससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, कई इन्फेक्शन से बचाव होता है। तो मैम, जैसे कहते हैं कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का स्तनपान कराना चाहिए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुरंत बाद ही करवाना चाहिए? और अगर मैं बात करूं जैसे कि किसी का नॉर्मल बेबी होता है तो किसी की सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो सिजेरियन वाले और नॉर्मल वाले को थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसके डिफरेंस के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। और जो सिजेरियन जिसका बेबी हुआ है तो क्या वो भी तुरंत अपने बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं?
हाँ जी, तो मैंने एडवांटेजेस तो आपको बता ही दिए, बच्चे के लिए क्या एडवांटेजेस हैं वो आपको बता दिए, मदर के लिए भी एडवांटेजेस हैं। उनका लाइक आई सेड कनेक्शन बेटर बनता है, रिकवरी, हीलिंग, मेंटल इमोशनल हीलिंग बेटर होती है। ये भी देखा गया है कि वेट रिडक्शन और माँ की मेटाबॉलिज्म और मेंटल हेल्थ के लिए भी बेटर होता है। जो नॉर्मल और सिजेरियन वाला जो आपका सवाल है, तो वो ना ज्यादा मिथ है, ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिजेरियन सेक्शन के बाद भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। ये हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत करने में सिजेरियन के बाद अगर पेन बहुत ज्यादा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन हुआ है, मतलब मदर को थोड़ी दिक्कत आए, उसके लिए उनके डॉक्टर, उनके लैक्टेशन कंसल्टेंट उनकी मदद कर सकते हैं। बट सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी दोनों के बाद ही मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट के साथ। बट हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि अगर फॉर एनी रीजन मदर ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाए, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ना हो, तो इसमें कुछ एकदम स्ट्रेस होने की बात, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके भी तरीके हैं मैनेज करने के। कई बार हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है या कुछ फॉर्मूला देना पड़ता है, कोशिश करते हैं अवॉइड करने का। पर अगर वो स्थिति आ जाए, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मदर बहुत टेंशन में आ जाए अगर वो फीड नहीं करा पा रही है, उसके भी विकल्प है जो सेफ है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जैसे माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, तो माँ जो है अपने बच्चे को कितने समय तक जो है स्तनपान करा सकती है? एक जो एज होती है वो क्या होती है? पहले 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग जो है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम बोलते हैं, कराना चाहिए। यानी कि बच्चे को ऊपर से कोई पानी, दाल का पानी, कुछ और की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए पहले 6 महीने अगर पॉसिबल हो तो। 6 महीने के बाद टॉप फीड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अप टू हम जनरली मदर्स को इंकरेज करते हैं 1 से 2 साल तक अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा पाए। जी, पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव और उसके बाद एडिशनल टॉप फीड के साथ तो बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। एक और जो फायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग का जो मैंने नहीं बताया, ब्रेस्ट फीडिंग से माँ का ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क कम होता है। अगर एक माँ ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती है लंबे समय तक, तो ये देखा गया है कि प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग से उसका ब्रेस्ट कैंसर का भी और ओवेरियन कैंसर, कई बीमारियों का, हड्डियों, ऑस्टियोपोरोसिस के डिसएडवांटेज जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो डॉक्टर ऐसा भी होता है कि ये कहा जाता है कि महिला अगर अच्छा खाना खाती है तो बच्चे को जो फीडिंग करानी होती है तो उस समय उसका दूध ज़्यादा निकलता है, तो ये ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो महिला को जो है अपने आहार में क्या क्या चीज़ें जो है शामिल करनी चाहिए? मदर को न्यूट्रिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होने से बहुत फायदा होता है, उसकी रिकवरी बेटर होती है। बच्चे को जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क से वो ज्यादा होते हैं, इश्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। आहार में देखिए बड़ा ही सिंपल है, अपनी अच्छी तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो हमें पता है, कॉमन सेंस की बातें हैं, वही लेना है। कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, कई लोगों को बहुत ये गलत धारणाएं होती हैं कि बॉइल्ड खाना खाएं, दूध पिए, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएं, कलरफुल प्लेट रखें, फल सब्जी अच्छी तरीके से खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, मिल्क ले सकते हैं अगर मदर चाहें तो, उसके साथ कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट, अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा रखें। चाहे वेजिटेरियन है तो दाल, राजमा, पनीर, टोफू, ये सब के साथ। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट स्पाइसी, फैटी, फ्राइड फूड अवॉइड करें, बहुत मसाला अवॉइड करें, बट बाकी न्यूट्रिशियस वेल राउंडेड मील्स जरूर खाएं। तो मैम जैसे आज के समय में देखेंगे जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनके लिए एक बहुत समस्या हो जाती है कि बच्चे को फीडिंग कराना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, तो वो किस तरीके से जो है इसको मैनेज कर सकती हैं? वो एक्चुअली बड़ा चैलेंज है, यूर राइट। अगर मदर मैटरनिटी लीव पे है, घर पे है, तो वो आराम से फीड करा सकती है अगर उसकी रिकवरी अच्छी हो गई है, उसकी हीलिंग अच्छी हो गई है डिलीवरी के बाद। बट हाँ, वर्किंग मदर्स को सपोर्ट की कई बार जरूरत होती है। ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स होने चाहिए वर्किंग एरियाज में भी। पंपिंग की सुविधा भी अवेलेबल करवाई जा सकती है कि वो मिल्क अपना पंप करके स्टोर करे, इवन अगर उसको काम पे जाना है। तो ये चीजें ना लैक्टेशन कंसल्टेंट और गायनी या और पीडियाट्रिशियन मदर के साथ डिस्कस कर सकती है कि कैसे वो अपने रूटीन में भी वापस जा पाए और बच्चे का न्यूट्रिशन, बॉन्डिंग, सब कुछ
मैनेज हो जाए। बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका क्या कोई ड्यूरेशन होता है कि इतने इतने टाइम बाद जो है बच्चे को दूध देते रहना है, या मतलब वो कैसे अंदाजा लगाए कि अब जो है मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है? जनरली ऑन डिमांड फीडिंग होती है कि या तो जब बच्चा के हाव भाव से लगे, उसको भूख लगे, या बच्चा रोए या उसकी नींद खुले, क्योंकि न्यूबॉर्न तो ज्यादा समय सोते ही रहते हैं, 16 से 18 घंटे सोते रहते हैं। जब वो उठे हर 2 घंटे में अंदाजे से उनको मिल्क की जरूरत हो, वो एक मेथड होता है कि ऑन डिमांड जब बच्चा मांगे तो उसको अच्छी तरह ब्रेस्ट फीड करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप टाइम सेट कर लें कि हर 2-2 घंटे पे दें। दोनों ही तरीके के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा मांगे, जनरली कई औरतें प्रैक्टिस करती हैं एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। मेन चीज ये है, बहुत टेंशन ना लें कि क्या बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है, बच्चा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूरिन और स्टूल पास कर रहा है, अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर लें, तो मतलब आपका ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका ठीक है, उसमें ज्यादा टेंशन ना लें। एक और चीज है कि क्या हाउ टू बी श्योर कि मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है। अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आजकल कई हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में अवेलेबल है, क्योंकि कई बार जो फर्स्ट टाइम मॉम होती है उनको पता नहीं होता कि क्या पोजीशन में बच्चे को पकड़ें, कैसे इंश्योर करें कि बच्चे का ग्रिप अच्छा बन गया है, लैच अच्छा बन गया है, वो आप उनकी मदद भी ले सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल डॉक्टर मेरा आपसे ये है कि जो कार्यक्रम हमारी महिलाएं सुन रही हैं या श्रोता जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान? तो मैं बिल्कुल ये संदेश देना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के काफी एडवांटेजेस हैं। ये सबको आजकल पता ही है, और हर डॉक्टर, हर गायनी, हर पीडियाट्रिशियन बताता है कि वो नवजात शिशु के लिए कितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन, बाद में उनको बीमारियों का रिस्क कम हो करने के लिए। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, जरूर कराएं। आपके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस कम होते हैं, कई कैंसर, कई बीमारियों के रिस्क आपके कम होते हैं। जरूर अपने डॉक्टर्स की हेल्प लेके पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर करा पाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो सपोर्ट लें और जितना करा पाए कराएं। और अगर कोई माँ नहीं करा पा रही है तो मेरे लिए उसके लिए भी संदेश है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाए फॉर व्हाटएवर रीजन, कई कारण हो सकते हैं, तो घबराए ना, उसके सपोर्ट के लिए भी डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने कि बच्चे को स्तनपान कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो उसकी माँ है उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोनों के लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं अनमोल उपहार है। दोनों अगर चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, बच्चे को अच्छे से स्तनपान कराएं, और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर उन्हें आती है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो डॉक्टर, आप हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है, जो कि बच्चों के पूरे जीवन में कुपोषण जैसी बीमारियों से रक्षा करता है। दोस्तों, विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह को अगर हम बढ़ावा दें तो इसके जरिए जो बच्चों की मृत्यु दर है उसमें कमी लाई जा सकती है, और माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। तो हमें मिलकर ये माहौल बनाना होगा कि हर माँ खुलकर अपने बच्चे को स्तनपान करा सके, घर में, दफ्तर में, सफर में, कहीं भी। तो अब वक्त है सोच बदलने का, समाज को जागरूक करने का। आइए इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम सब ये संकल्प लें कि हर माँ को स्तनपान के लिए समर्थन दें, भ्रांतियों को दूर करें, मातृत्व को सम्मान दें। माँ का दूध जो है बच्चे के लिए पहली वैक्सीन की तरह होता है। ये न सिर्फ उसका पोषण करता है, बल्कि ये उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। स्तनपान को बढ़ावा देना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है, और पूरे समाज की भी। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे
हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।